चलो फिर करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। देखो, करंट अफेयर्स देखो इसलिए जरूरी होता है ना, जब तक डेली आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे ना, तब तक करंट अफेयर्स पे आपका कमांड नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं ना, उसको एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद नोट्स बना लो। और मैं बार बार नोट्स पे आप लोग को फोकस कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन का होता है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है ना, उसके बाद बैठ के उस चीज़ों को नोट डाउन कर लो। पीडीएफ में भेज ही देता हूँ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी कुछ खास चीज़ रहता नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए डेली करो, आपके बहुत फायदे की चीज़ है। करंट अफेयर्स कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। करंट अफेयर्स आजकल टॉप, मतलब टॉप प्रायोरिटी पे रखो आप लोग, ठीक है। देखो, सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, और ये बहुत ही मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप लोग मार्क करके रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये देख लो, ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसरो हैज इसरो हैज सक्सेसफुली डॉक्ड 2 सैटेलाइट इन स्पेस। तो डॉक किया है इसरो ने। इसरो आप लोग को पता है, इसरो जो हमारा स्पेस एजेंसी है, इंडियन, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? बेंगलुरु में मिलेगा, ठीक है, बेंगलुरु में मिलेगा। तो कल के डेट में क्या हुआ था? 16 जनवरी को इसरो ने क्या किया है, 2 सैटेलाइट को क्या कर दिया? डॉक कर दिया है। अब डॉक का मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा डॉक मतलब होता क्या है। तो डॉक का मतलब क्या होता है ना, कि 2 सैटेलाइट रहते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक ये सैटेलाइट है और एक सैटेलाइट है। ये दोनों सैटेलाइट को क्या करना है? कनेक्ट करना है। ये मतलब स्पेस में ही कनेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं, और ये डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। इसी को मतलब 2 सैटेलाइट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने की मतलब जो भी प्रोसेस है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉक कहा जाता है। तो इंडिया ऐसा फोर्थ नंबर, चौथा कंट्री बना है। इसके पहले ओनली 3 कंट्री थे, एक यूएसए था, फिर उसके बाद रसिया था, फिर उसके बाद चाइना था, और फोर्थ में इंडिया बन गया। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, इसरो हैज सक्सेसफुली डॉक्ड 2 सैटेलाइट इन स्पेस, मेकिंग इंडिया द फोर्थ कंट्री अचीव दिस माइलस्टोन आफ्टर यूएसए, रसिया एंड चाइना, part of the SpaceX mission. The docking showcase ISRO autonomous satellite docking capability crucial for future mission like Chandrayaan 4। मतलब ये डॉकिंग करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये डॉकिंग कर लेते हो ना, डॉकिंग जो कंट्री कर लेता है, तो स्पेस में अपना स्टेशन बना सकता है, ठीक है ना। स्पेस में स्टेशन मतलब क्या हो सकता है? कोई भी अंतरिक्ष यात्री यहाँ से जाएगा और स्पेस में जाके क्या करेंगे, वहाँ पे वो रुक सकते हैं, रह के वहाँ पे स्पेस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना। एक अब ये सारा होता है। तो ये सब चीज़ें हेल्प करने वाला है। चंद्रयान 4 जब हम लोग भेजने वाले हैं, चंद्रयान 4 भेजेंगे, तो उसमें भी क्या करेगा? ये डॉकिंग की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये करने वाला इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है। तो इसी से रिलेटेड आप लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली कौन सा ऐसा चौथा कंट्री है, फोर्थ कंट्री है, जो डॉकिंग की प्रक्रिया को सक्सेसफुली अचीव किया है। तो इंडिया है। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा कंट्री हो जो डॉकिंग का सक्सेसफुली नहीं किया है। तो इसमें से 4 में से कोई एक नहीं रहेगा। तो ये सब भी पॉइंट ऐसे बन सकते हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको देखते रहो, अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे देखो, इसका जो भी मतलब समरी है मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ पे, इसरो सक्सेसफुली डॉक सैटेलाइट इंटर्स इलाइट क्लब, ठीक है। फिर देखो, सैटेलाइट जो था, यहाँ पे सैटेलाइट का नाम दे रखा है SDX-01, ये चेसर था। और ये SDX-02 ये टारगेटेड था। मतलब एक सैटेलाइट यहाँ पे था और ये चेस कर रहा था इसको, ठीक है ना। सैटेलाइट था, टारगेट था, ये भी मतलब आगे चल रहा है भी चाहिए, टारगेट पे था। और ये दोनों धीरे 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 आपस में क्या हो गए? दोनों आगे टच हो गए, ज्वाइंट हो गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक बोलते हैं। तो SDX दोनों में नाम इजी है, नाम भी अगर कभी आ गया तो अपने दिमाग में रखना। SDX-01, SDX दोनों में SDX है, और 01 और 02, ठीक है। और ये चेसर है, और ये क्या है? टारगेटेड है, ठीक है ना। पर्पस क्या था? डिमोन्स्ट्रेट ऑटोनोमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया अपना खुद का एक ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी बनाना चाहता था, ठीक है। तो डॉकिंग करने का जो इनिशियल में क्या क्या था, शेड्यूल किया गया था ना,
तो ये 7 जनवरी को ही शेड्यूल किया गया था कि 7 जनवरी को ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डॉक हो जाएंगे, बट कुछ टेक्निकली इश्यू के चलते इसको पोस्टपोन किया गया। फिर 9 जनवरी को किया गया, 9 जनवरी को, बट 9 जनवरी को भी ये कम्प्लीटली हम लोग डॉक नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ मतलब मतलब इसमें प्रॉब्लम आ गया, जो भी प्रॉब्लम था। सक्सेसफुली डॉक जो हुआ कब हुआ, तो 16 जनवरी को सक्सेसफुली क्या हो गया, डॉक हो गया। ठीक है, ये समझ लेना। सिग्निफिकेंस क्या होंगे, इसके महत्व क्या है, तो सपोर्ट चंद्रयान 4 जो रहेगा उसको सपोर्ट मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब बताए ना, इंडियन एरोस्पेस स्टेशन बनाने में इससे हम लोग को मदद मिलेगी। फ्यूचर ह्यूमन मून मिशन, हम लोग मून पे भी क्या करते हैं, मैन भेजने वाले हैं, मतलब इंसान को हम लोग चंद्रमा पे क्या करने वाले हैं, भेजने वाले हैं। और फिर इंसान को जब वहाँ भेजेंगे तो वहाँ से हम लोग को लाना भी रहता है। ऐसा नहीं कि स्पेस में आप किसी को भेजते हो तो उसकी वहाँ पे डेथ हो जाए, तो ऐसा मतलब इंसान मतलब को भी है, साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि उसको वापस बुला लिया जाए। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग को हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि अब हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद ये चौथा हमारा क्या बन गया है, इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बना है जो डॉकिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। दिक्कत क्या है, मतलब एकदम सिंपल सा चीज़ है, इसको मतलब ध्यान में रखना है आप लोग को। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है, थोड़ा सा हो सके तो मेरे तरफ से मैं इतना ही बोलूँगा, हो सके तो डेट वगैरह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर याद कर ले तो कभी डेट भी आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ है ये। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाता है ना, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं लोग। ठीक है, तो एग्जामिनर का ये टारगेटेड में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, अगला देखो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट मुर्मू, और अभी पता है आपको, अभी के टाइम में इंडिया का जो प्रेसिडेंट है कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और इन्होंने नेशनल अवार्ड दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब खेल अवार्ड, ठीक है ना, स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने। 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। डी गुकेश ये चेस के प्लेयर है। आपको मैं बार बार एक चीज़ें बोलूँगा कि मैंने वीडियो बना रखा है, टॉपिक वाइज मैंने बना रखा है, उसको जाके देख लेना। अगर चीज़ों को अगर एक बार वहाँ पे वीडियो देखे रहते ना, तो ये सारे लोगों का नाम मैंने वहाँ पे लिया है। तो एक बार दो बार पढ़ने के बाद ना चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही चीज़ें पूछे जाएगा, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद किसको किसको मिला है, तो डी कुकेश को। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद जीतने वाले डी कुकेश किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये चेस से जुड़े हुए हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छा से स्पोर्ट्स का जो वीडियो है ना, वहाँ पे बहुत ही अच्छा से मैंने ये सारी चीज़ें पूरा स्पोर्ट्स का दिया है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हरमनप्रीत, इनको भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है और ये हॉकी के प्लेयर है। फिर उसके बाद प्रवीण कुमार जो है ना, इनको भी मेजर ध्यानचंद मिला है और ये पारा एथलीट्स है। ठीक है ना, पैरा एथलीट्स, जो पैरा एथलीट्स कौन होता है, जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं खेलते हैं, वो पैरा एथलीट्स है। फिर उसके बाद मनु भाकर का तो मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से चर्चा किया है, बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पे मैंने वीडियो में बताया है कि मनु भाकर ही पहली एथलीट्स है, फर्स्ट एथलीट्स है इंडिया की तरफ से फर्स्ट ऐसी एथलीट्स है जो कि एक ही ओलंपिक में, जो ओलंपिक हुआ था ना इस बार 2024 का ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस में फ्रांस में हुआ था। इसमें 2 गोल्ड मेडल जीतने, 2 गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल तो इस बार हमने जीता ही नहीं है। 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट एथलीट्स महिला हुई है, मतलब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट जो लेडी थी, ये मनु भाकर है। ठीक है ना, और ये शूटिंग में जीती थी। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप लोगों को बार बार चीज़ें मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को पढ़ना है तो देखो, रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो आसान हो जाता है। हर बार पढ़ते हैं, वहाँ पे जो पढ़ा होगा फिर आज वीडियो देख लेगा, उसको दिमाग में ये छप जाएंगे, कभी दिमाग में भूलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे रिलेट होता है। आज जैसे कंटिन्यूअस आप लोग क्या कर रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, तो आगे जितने भी करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड आ जाएंगे ना, तो एक बार देख लोगे याद हो जाएगा। तो ये फायदा होता है डेली पढ़ने का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मेजर ध्यानचंद, इन 3 लोगों को मिले हैं। अर्जुन अवार्ड भी मिले हैं, तो अर्जुन अवार्ड तो बहुत लोगों को मिला है। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे टोटल सबसे पहले तो ध्यान रख लो कि अर्जुन अवार्ड तो 32 लोगों को मिला है, जिसमें से 17 लोग को तो सिर्फ पारा एथलीट से,
पैरा एथलीट्स जो थे ना, पैरा एथलीट्स उसमें से 17 लोगों को पैरा एथलीट्स मिला है, पैरा एथलीट जो पैरा ओलंपिक में जीते थे। और पैरा ओलंपिक में इस साल इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीता था, 29 मेडल जीता था, जिसमें से आपको बता देता हूँ 7 गोल्ड मेडल जीता था, 7 गोल्ड मेडल, फिर उसके बाद 9 जो जीता था सिल्वर, एंड 9 7 16 एंड 13 जो जीता था इसने, ये जीता था क्या बोलते हैं ना, सिल्वर ब्रॉन्ज जीता था, ये भी याद रखो। और इंडिया का पोजीशन था ना इसमें, पेरिस पैरा ओलंपिक में 18th नंबर पे इंडिया का पोजीशन था। और ओलंपिक में इंडिया का पोजीशन क्या था, ओलंपिक में इंडिया का पोजीशन 71st था, ठीक है। और इसमें जो इंडिया ने एक मतलब सिल्वर जीता था एंड 5 जो जीता था ब्रॉन्ज जीता था, टोटल इंडिया ने ओनली 6 मेडल जीते थे। और ओलंपिक में इंडिया का जो पोजीशन था 71st था, और पैरा ओलंपिक में इंडिया का जो पोजीशन था ये 18th था। तो इंडिया का इस साल काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, थोड़ा सा आप लोग पढ़े इसलिए मैं रख देता हूँ। अवार्ड टू बी 32 एथलीट्स विन सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17 पैरा एथलीट्स ड्यू टू द इंडिया रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन द पैरा ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक, ठीक है। वेयर द कंट्री ओन 29 मेडल, तो वही चीजें बता रहा था। तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी जो मेरे हिसाब से, देखो प्रीति पाल भी पैरा ओलंपिक में इस साल 2 मेडल जीतने वाली ये लेडीज बनी थी, ठीक है। तो ये प्रीति पाल के आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनेंगे, प्रीति पाल का याद रखना, ठीक है। तो सारे तो नहीं याद कर सकते हो, बट ये प्रीति पाल का आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रीति पाल जो है ना, ये मतलब पैरा एथलीट्स था, और इसने 2 मेडल जीता, गोल्ड मेडल दोनों नहीं जीते थे, 2 मेडल जीती थी प्रीति पाल, ठीक है ना। और ये पैरा एथलीट्स है, और इनको क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो और भी चीजें मैं बता देता हूँ, मतलब ज्यादा जो हॉट है, ठीक है, बॉक्सिंग में ये नहीं, ठीक है। चेस का आप याद रखना, वनटी का, क्योंकि एक ही है, तो एक आप रख सकते हो, वनटिका अग्रवाल, चेस वोमेन चेस ग्रैंड मास्टर है ये, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो, एक ही है। फिर उसके बाद हॉकी में देख सकते हो, तो हॉकी में आप लोग को कुछ खास नहीं है, मैं पारा स्पोर्ट्स राकेश कुमार नीतीश कुमार, मतलब जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब एक बार देख सकते हो, बट चांसेस इसमें से कम है कि यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे शूटिंग में स्वप्निल सुरेश कौशले, सरबजीत सिंह नहीं है, ठीक है, अभय सिंह नहीं मिलेगा, स्विमिंग सजल, रेसलिंग ये भी नहीं है। लाइफ टाइम इसको याद कर लेना, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड मिला है ये मुरलीकांत रंजन पेटकर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, मतलब इसके चांसेस कम है, बट जो मैं बता रहा हूँ ना उसके चांसेस हाई है। तो पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद कर लेना, उसके बाद उसको याद करना, ये नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं आएंगे, क्योंकि जीके जी ऐसा करंट है पे इतना वास्ट सिलेबस है ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे हम लोग बता नहीं सकते। बट सबसे पहले तो जो बताया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो याद करो, इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ उसको याद करो, वो याद हो जाए उसके बाद दूसरा चीज याद करो, ऐसा नहीं पहले वो चीज याद कर लिया याद ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड देख लो मुरलीकांत राजाराम पेडकर ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य कौन रहते हैं, गुरु जी थे, कि एकलव्य के गुरु थे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है, रिकॉग्नाइज कोच फॉर देयर एक्सीलेंस इन मेंटोरिंग एथलीट्स, दीपाली देश पांडे शूटिंग कोच थी, और अरमांडो एंगलो कोल को फुटबॉल कोच थे, वे आर परमानेंट विनर थे। तो ये देख सकते हो, याद हो जाए तो याद कर लेना, बट उतना कुछ खास इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। बस इतना तो कम से कम याद कर लेना, बाकी चीजें आपको चाहिए तो याद कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, बट जितना मैं बताया हूँ उतना याद रखो। फिर उसके बाद देखो मोदी जी आ गए फिर से यहाँ पे, देखो पीएम मोदी इनॉग्रेट्स भारत मोबिलिटी ग्लोबल। तो मोदी जी भारत मोबिलिटी ग्लोबल इन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट किया है, और ये कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। तो सबसे पहले तो याद रखना, ये पूछ सकता है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली में कहाँ हुआ है, तो भारत मंडपम में, देख लो भारत मंडपम बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, ठीक है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े और मतलब जो भी इवेंट होता है ना ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। समझ सकते हो G20 का जो लास्ट फाइनल यहाँ पे यहीं पे हुआ था, ठीक है। और किसने इनॉग्रेट किया है, तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, ठीक है। देख लो यहाँ पे, बस आ जाओ, उसके बाद आ जाओ इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देख लो यहाँ पे।
पीएम नरेंद्र मोदी inaugurate the Bharat Mobility Expo 2025 on January 17, 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. It is India's largest mobility event, 1500 plus exhibition, 9 concurrent show and 20 plus कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कब से कब तक हो रहा है? जनवरी से 22 तक। मतलब जगह सब वेन्यू याद रखना भैया, और वेन्यू एक जगह नहीं 3 जगह। भारत मंडपम, यशोभूमि, ये भी एक बिल्डिंग है और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, ध्यान रखना। ये भारत मंडपम यशोभूमि हमेशा ये चर्चा में रहते हैं, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। ये सबसे पहले है कहाँ? ऑप्शन में देखे दे देगा यशोभूमि बिल्डिंग कहाँ है? बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में। तो मार के आप चले आना मुंबई में, ठीक है। बिल्कुल नहीं मारना भाई, न्यू दिल्ली मारना, ठीक है। न्यू दिल्ली, इंडिया एक्सपो सेंटर, मार्ट, ग्रेटर नोएडा। तो 3 जगह हुआ है, एक भारत मंडपम यशोभूमि और इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कितने थे? 20 प्लस, ये एग्जीबिशन 1500। एक्सपेक्टेड विजिटर कितने थे? 5 लाख थे। फोकस कितना किस पे था? ये मोबिलिटी कराने का फोकस वगैरह क्या था? सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन। सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन मतलब जो भी व्हीकल है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह ऐसा चलाने के लिए। देख लो यहाँ पे प्रोमिनेंट पार्टिसिपेट कौन थे? मारुति सुजुकी था, हुंडई था, टाटा मोटर्स था, महिंद्रा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा था, किया था। किया जो देखोगे, किया कार ही आता है भाई। ओला इलेक्ट्रिक था, अदर एनर्जी मतलब। तो ये सब मतलब जो भी व्हीकल वगैरह है ना, तो उसका ये एग्जीबिशन चल रहा था वहाँ पे, एक्सपो दिखाना मतलब कि कौन से में क्या फीचर, वही सब चीज चल रहा था। तो याद रखना 2-3 पॉइंट है इसमें बनेंगे, तो चांसेस इससे आने के क्वेश्चन कम है। फिर उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टॉपिक पर है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। आपको आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम लॉन्च इन वडनगर। तो यही क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आपको आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो वडनगर गुजरात में किया गया है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इनोग्रेट ए कटिंग एज आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम इन वडनगर, ठीक है, हाईलाइटिंग द टाउन 2500 ईयर ओल्ड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिगेसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। कहाँ पे है जगह का नाम? जगह पूरा यहाँ पे समरी दे रखा है, मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम लॉन्च इन वडनगर। जगह का नाम याद रखो। किसने किसने उद्घाटन किया था? तो ये यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह। तो ये तो आपको याद रहेगा। हाँ, ये उसके बाद देखो सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। ये नाम याद रखना, गुजरात के ये सीएम है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट के कौन सी है, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद लोकेशन हो ही गया, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फिक्की। फिक्की देखो, फिक्की कुछ दिन पहले क्या किया था? 2024 के दिसंबर में फिक्की ने प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया का जीडीपी कितना रहने वाला है। तो इंडिया का जीडीपी इसने प्रोजेक्ट किया था 7.4% प्रोजेक्ट किया था, बट इसने कम करके अभी जीडीपी 6.4% कर दिया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की का बहुत बार क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पहले इसने 7% किया था, अभी इसने प्रोजेक्शन 6.4% कर दिया, ठीक है। इतना ही याद रखना, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। फिर आगे देख लो, यहाँ पे वही चीज़ें, यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं नहीं, उसका नहीं है, इसका है। पीएनबी बैंक देख लो यहाँ पे, अशोक चंद्र अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया? तो अशोक चंद्रा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो, विनोद कुमार को चुना गया है इंडियन बैंक को। तो क्वेश्चन यही बताना था यहाँ पे कि पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ और एमडी अशोक चंद्रा को, और इंडियन बैंक के विनोद कुमार को। बाकी कुछ खास नहीं है, इनके पीछे बैकग्राउंड के बारे में पता है कि इसके पहले वो क्या क्या करते थे, बस यही चीज़ है, आप लोग पढ़ लेना, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। बट नाम याद रख लेना, ठीक है। कहानी खत्म होती है, यही हमारा आज का जो था। बस आज करंट अफेयर्स इतना ही था, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आज था। सबसे पहले अच्छी बात तो ये निकली कि इसरो ने ये डॉक किया सैटेलाइट को, वो था, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है, ओके, चलो बाय।